ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे शास्त्र पदार्थ के परिज्ञान को ज्ञान कहा जाता है और उनके अनुभव को विज्ञान कहा जाता है। ऐसे ज्ञान विज्ञान जिस पुरुष का अंतःकरण सर्वथा तृप्त है, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ऐसे वाले व्यक्ति ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा अर्थात वो क्या है, निर्विकार है। ऐसे वाले व्यक्ति उसी में कोई विकार नहीं होता और वो क्या है, अप्रकम्य हो जाता है, जिससे मतलब इंद्रियों को जीत रखा है, इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रिय अपने अधीन में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि। और ऐसे जो समाहित चित्त पुरुष है, वो जोगी क्या है, ना मिट्टी पत्थर सोने को एक जैसा बराबर देखता है। ऐसे परमहंस परिव्राजक सन्यासी सर्वत्र उपेक्षा बुद्धि रखता है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, सबको उपेक्षा करता है, क्योंकि वो जानता है ये सब नाशवान पदार्थ है, इसमें कोई मूल्यहीन है। इसलिए क्योंकि शास्त्र से जब उनको समझ में आया, शास्त्र पढ़ने के बाद फिर उनको साधन किया, अनुभव ज्ञान किया, ज्ञान विज्ञान के द्वारा उनका अंतःकरण तृप्त हो गया और शेष कुछ जानने को, जो आत्मा को जान लेता है और कुछ शेष में बचता नहीं है जानने के लिए। आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा को जो जान लिया, अपने को जब जान लिया, तब और कुछ शेष बाकी नहीं रहता संसार में। तो उनको जो है वो जानने के बाद उसको वो निर्विकार बन जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है और ये हर समय वो तृप्त रहता है। ऐसे अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखता है। ऐसे वाले पुरुष, उनको कुछ जरूरत नहीं है, तब उन्होंने मिट्टी पत्थर सोना आदि सबको एक जैसे देखता है, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। जैसे हनुमान जी को जब रावण बद्ध होने के बाद अयोध्या लौटे
तो माता सीता जी ने उनको खुशी हो करके एक माला, मोती की माला उनको पहना दी। पहना दिए तो उन्होंने, हनुमान जी ने दांत दांत के द्वारा उसको फाड़ फाड़ करके देखने लगे। और सीता जी ने पूछने लगे कि हनुमान तुम क्या कर रहे हो, इसको तोड़ रहे हो? बोले कि देखो माताजी, इसमें कहीं मुझे सीताराम दिखाई नहीं दे रहे। भले ही ये मूल्यवान मोती हो, लेकिन जहाँ सीताराम नहीं है वो तो मूल्यहीन है मेरे लिए। ऐसे जो ज्ञानी है, जिनको ज्ञान विज्ञान के द्वारा जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसे वाले व्यक्ति का अंतःकरण जो है अपने अधीन है। ऐसे वाले व्यक्ति क्या करता है, ना कुछ चाहता है, ना किसको मूल्यवान देखता है, क्योंकि उनको सबसे मूल्यवान जो है आत्मा परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। तो उनको स्वरूप ज्ञान हो गया। तब जो है ऐसे परमहंस परिव्राजक सन्यासी किसी के प्रति वो अपेक्षा नहीं रखता, ये बता दिए। अभी आगे बता रहे हैं, बोले कि जो परस्पर सृहुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सांसारिक बात पर बता रहे। सृहुन, सृहुत इति प्रत्युपकारम अनपेक्ष उपकर्ता। श्रुत हम किसी को बोलते हैं जो दूसरे जो उपकार करता है उनको श्रुत मानते हैं, अपना ही मानते हैं। मध्यस्थ मतलब दोनों के बीच में द्वंद्व हो रहा है। और ये शत्रु उदासीन मतलब बता रहे हैं, बोले कि दोनों पक्ष के बीच में जो सब दोनों का भला चाहता है वो मध्यस्थ है, ऐसे बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो परस्पर उपकार करने वाले को मित्र कहते हैं। सुहृद मतलब बता रहे हैं, बोले कि ये जो सुहृद मित्रार उदासीन, सुहृद हम किसको बोलते हैं? सुहृद प्रत्युपकारम अनपेक्ष उपकर्ता, जिन्होंने उपकार करता है उसको हम सुहृद मानते हैं। मित्रम स्नेहवानम, परस्पर अपकार करने वाले को शत्रु बोलते हैं। शत्रु, अरि शत्रु, परस्पर मतलब जो दूसरे को द्वेष करता है उनको शत्रु मानते हैं। और जो है उदासीन न कस्य चित्पक्षम भजते, उदासीन मतलब किसी को अच्छा नहीं बोलता, किसी को बुरा नहीं बोलता, जो चुपचाप रहता है वो उदासीन। परस्पर अपकार करने वाले को शत्रु कहते हैं, एकाकी उपकार को सुहृद कहते हैं। शत्रु मित्र किसी का पक्ष न लेने वाले को उदासीन कहते हैं। जो
द्वेष्य, जो परस्पर विरुद्ध दोनों पक्ष का हित चाहने वाले मध्यस्थ माना जाता है, और अपने को अप्रिय जो है वो उसी को द्वेष कहते हैं। हमको जो प्रिय नहीं है उसको द्वेष कहते हैं। और संबंधी जनों को, अपने बंधु जो बोलते हैं, अपने संबंधी को, जो बंधु बांधव आदि है उसी को संबंधी जनों को बंधु कहते हैं। और साधु किसको, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है उसी को साधु कहते हैं। जो धर्म को पालन करता है, शास्त्र में जैसे जैसे बताया गया उसको जो आचरण करता है उसी को साधु कहते हैं। ऐसे, और जो निषिद्ध आचरण करने वाले को, शास्त्र के निषिद्ध आचरण जो शास्त्र में मना किया गया है उसी को जो करता है उसी को पापी कहते हैं। ये सब जितना है, सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, साधु और पापी, इसमें सबके प्रति जो समबुद्धि रखता है, कौन क्या करता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि सर्वेषु एतेषु समबुद्धि कह किं कर्म इति अव्यापृत बुद्धि ही इत्यर्थः। मतलब इन सब में जिनकी समबुद्धि हो गई, अर्थात कौन क्या करता है, कौन क्या कर्म कर रहा है, ऐसा विचार जिसके मन में उत्पन्न ही नहीं होता, वो समबुद्धिर विशिष्यते, ऐसे वाले पुरुष को विशिष्ट माना जाता है। किसी के प्रति, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब जो नहीं देखता, ऐसे वाले व्यक्ति को विशिष्ट माना जाता है। कहीं कहीं इसका मतलब जो है, वो व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर, उसके साथ कोई सुहृद नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई अमित्र भी नहीं है, मतलब कोई शत्रु नहीं है, और कोई बंधु भी नहीं है, और जो साधु भी है, जो पापी भी है, सब में जो एक भाव देखता है। और पुण्य करने वाला क्या कर्म कर रहा है, पाप क्या कर्म कर रहा है, अपने लोग क्या कर रहे हैं कि पराये लोग क्या कर रहे हैं, ये सबको जो नहीं देखता है, तो ये जो है, ये व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसी को जोगारूढ़ में उत्तम माना जाता है। जिनका अंतकरण अपने बस में समाहित चित्त वाले लोगों जो है जोगारूढ़ होते हैं, इसको जो है उत्तम जोगारूढ़ माना जाता है। अभी आगे बता रहे हैं, जोगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि तिष्ठितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी ध्यायी युञ्जित समाद अध्यात्म सततम सर्वदा आत्मानं अंतकरणम रहस्य एकांते गिरिगुह्यास्तौ स्थितः सन् न एक वाक्य सहाय। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ऐसे वाले पुरुष को जोगारूढ़ में उत्तम कहा गया है। बोले कब? तब योगानुष्ठान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए अंगों को बतलाने के बाद अभी अंगी का वर्णन करते हैं
ये श्लोक में बता रहे हैं, एकांत स्थान में स्थित हो। जोगी जो है एकांत स्थान में स्थित हो, एकांत स्थान में ही निवास करे, क्योंकि एक से अनेक होने पर द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है। इसलिए जोगी जो है, जो भजन करने वाले होते हैं, वो एकांत में रहे, अकेला रहे, अंतकरण और देह को संयमित मानना चाहिए। और इन्होंने अपने अंतकरण को और अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखे। मन हो रहा है घूमने के लिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको रोक लगाना चाहिए। पशु का जैसा है, जहाँ इच्छा तहीं घूम लो। ये बहिर्मुखी होने पर साधन कभी नहीं होता है, अंतर्मुखी होना चाहिए। और ऐसे ध्यान जोगी कहाँ पर रहता है? एकांत वास करने के लिए कोई पर्वत में, गुफा में एकांत स्थान में रह करके किसी का सहायता न ले करके वो क्या है, योगाभ्यास करे, योग का अभ्यास करे। ये यहाँ पर जो चित्त दिया गया है, ये अंतकरण है। आत्मा शब्द का अर्थ है देह। ऐसे ध्यान जोगी दोनों ही संयमित रखे, अंतकरण को और शरीर को। ये दोनों को अपने अधीन रखे, संयम करके रखे। यत चितात्मा चितम अंतकरणम आत्मा देहश्च संयतौ। चित्त को मतलब अंतकरण को और जो है अपने शरीर को, जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई है। निराशीर विततृष्णो अपरिग्रहश्च, मतलब जिनके मन में किसी भी प्रकार का इच्छा उत्पन्न ना हो, ऐसे वाले एकांत स्थान में रह करके अपने शरीर अपने अंतःकरण को अपने बस में रख करके करते 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 किसी का सहायता नहीं चाहिए, किससे ना मांगना चाहिए, किसको भी लेना नहीं चाहिए। बस जो मिल गया हो गया, नहीं तो नहीं है। ऐसे वाले रहते रहते उनका तृष्णा क्या है, समाप्त हो चुकी है। और जो परिग्रह है, वही व्यक्ति, परिग्रह मतलब किसी चीज को ग्रहण नहीं करता, इकट्ठा नहीं रखता, और अपने अंतःकरण को समाहित करके अपने बस में करके रख सकता है। ऐसे वाले सन्यासी अपने कौपिन कटिवस्त्र पहनने वाले कपड़ा को भी ध्यान नहीं देता, ऐसे बता रहे हैं। इसमें भी उनका आसक्ति नहीं है, ना कौपिन को आसक्ति है, ना कटिवस्त्र को भी आसक्ति है। किस लिए? ये सब बंधन है, उसी में ही मोह हो जाता है वस्त्र के प्रति। मतलब जो सामान है, इसलिए बोलते हैं कि परिग्रह कुछ भी सामान संचय करके नहीं रखना चाहिए। बस कहीं भिक्षा मांग लो, खा लो, नहीं तो जंगल में फल मूल खा लो, कंदमूल खा लो, और किसी को कुछ नहीं चाहना चाहिए। उसमें बताया गया, ये साधक जो होते हैं अपने साज सज्जा नहीं रखना चाहिए शरीर को। इसलिए तो कपड़ा को रंग करते हैं गेरू मिट्टी के द्वारा, वो पसंद ना हो किसी को, और एकांत में निवास करे। ऐसे
करते 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 अपने अंतःकरण और शरीर जो है अपने बस में हो जाता है, ऐसे वाले व्यक्ति अपने पहना हुआ वस्त्र को और कौपिन को भी आग्रह नहीं करता, इस पर बता रहे। त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह मतलब किसी भी वस्तु को समेट करके ना रखना, ये बता दिए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।